कलयुगी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया। घर में ही खड्डा खोदकर मिट्टी में किया दफन। दिल्ली पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। कुरुक्षेत्र पुलिस को किया सूचित। आरोपी महिला ने प्रारंभिक पूछताछ में उगला राज। पुलिस बीते 1 महीने से जिस लापता व्यक्ति की तलाश कर रही थी, उस मामले का जब पटाक्षेप हुआ तो सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि मासूम बन रही कलयुगी पत्नी ने अपने आशिक के हाथों अपने पति का कत्ल करवाकर और उसे घर में ही गड्ढा खोदकर मिट्टी में दफन कर रखा था। पत्नी की शिनाख्त पर उसका शव उसी के गांव अमीन में घर से ही बरामद कर लिया है। काबिले जिक्र है कि अमीन निवासी मुरारी लाल पुत्र राम प्रसाद ने 22 सितंबर को पुलिस को सूचना दी थी कि उसका जीजा फारूक कुरुक्षेत्र में अपने मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था। इसके अलावा वह अक्सर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में अपने घर का किराया लेने भी जाता था। मुरारी लाल ने यह भी बताया कि उसने कई कमेटियां भी डाली हुई थी। इसके अलावा उसकी पत्नी शबनम भी अक्सर दिल्ली आया जाया करती थी, जो कि पिछले 1 महीने से लापता है। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लापता व्यक्ति का कत्ल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात एक युवक से हो गई थी। दोनों में नज़दीकियों के चलते वह युवक भी उसके घर आने जाने लगा था और उसे ऐसा लगता था कि उसका पति राह में रोड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से उसके आशिक ने उसके पति की हत्या कर दी। ये सारा कार्य गांव अमीन में ही उसके घर पर ही हुआ था। ये भी बताया जा रहा है कि उसकी पति की हत्या चाकू से वार करके की गई है और घर में ही खड्डा खोदकर उसके शव को दफना दिया गया है। ये सब महिला ने बताया कि शव को पहले बेड में छिपा दिया गया था और उसके बाद मिट्टी की ट्राली मंगवाकर आरोपी महिला ने अकेले ही घर में गड्ढा खोदकर शव मिट्टी में दबा दिया और दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे चली गई थी। पूछताछ में महिला ने बताया कि जब वह दिल्ली में अपने मकान का किराया लेने के लिए गई तो किराएदार व पड़ोसियों को उसके ऊपर शक हो गया और उन्होंने दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी और दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना कुरुक्षेत्र पुलिस को दी और कुरुक्षेत्र पुलिस से आदर्श थाना के एडिशनल थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां से वो महिला को पूछताछ के लिए कुरुक्षेत्र ले आए। पूछताछ में महिला ने जो राज खोला उसे सुनकर पुलिसकर्मी ही दंग रह गए। आरोपी महिला ने बताया कि 26 अगस्त को उसका मित्र दिल्ली से कुरुक्षेत्र स्थित गांव अमीन में आया था, जिसने योजनाबद्ध तरीके से फारूक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान फारूक का कत्ल करने के बाद शव को बेड में छुपा दिया। आरोपी महिला ने बताया कि उसके मित्र के जाने के बाद उसने मिट्टी डालकर कमरा बंद कर दिया। इसके अलावा अगले दिन उसका मित्र दोबारा जब घर पर आया तो उसने मिट्टी की एक ट्राली मंगवा ली और अकेले ही घर में गड्ढा खोदकर मिट्टी डालकर उस शव को दफन कर दिया। उसने बताया कि वह दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चली गई थी। आरोपी महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि वह रात भर अपने रिश्तेदारों के घर पर रही। उसके बाद सुबह फिर वह अपने घर पर आ गई, जहां दिल्ली पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ की और कुरुक्षेत्र पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं आदर्श थाना प्रभारी मांगेराम ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और जांच जारी है। आरोपी महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और मृतक को चाकू से मारने के बाद घर में ही एक कमरे में मिट्टी में दबा दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। यहाँ यह भी बता दें कि मृतक के 2 नन्हे बच्चे हैं जो अभी बोल भी नहीं सकते। उनका क्या होगा, उनका क्या भविष्य, उन्हें कुछ नहीं पता। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।